नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। बुद्धि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो बुध ग्रह हैं, जो बिल्कुल सूर्य देव को अपना आदर्श मानते हैं, वह ग्रह इस समय राशि परिवर्तन लेने जा रहे हैं। तो बुध देव का जो राशि परिवर्तन है वह हमें 26 अगस्त से महसूस होगा और वह अपनी ही राशि कन्या में प्रवेश ले जाएंगे और कन्या राशि में वह संघर्ष के साथ बहुत ही ज्यादा विजय प्राप्त करते हैं और अपने दुश्मनों का बिल्कुल समापन कर देते हैं। तो ये अपनी जो उनकी क्षमता है, यानी कि तार्किक क्षमता, उनकी बुद्धि की क्षमता, उनकी यह जो विलक्षण क्षमता है, वह उन्हें उनके कॉम्पिटिशन्स में विजय बनाती है। तो यहाँ पर जो बुध देव है वह उच्चता के परिणाम देने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि कन्या राशि में जब बुध देव होते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा चतुर और अपनी पूरी क्षमता दिखा करके विजय प्राप्त कराने में सक्षमता देते हैं। तो ये जो बुध का राशि परिवर्तन है यह 26 अगस्त से आरंभ होगा, यानी कि बुध देव जो प्रभु हैं वह इंटेलिजेंस के जो स्वामी हैं वह सूर्य की सिंह राशि को छोड़ करके अपनी ही राशि में प्रवेश लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बुध देव का हमें बहुत ही सुंदर और अच्छा उज्जवल परिणाम मिलेगा। तो हम देखेंगे 26 अगस्त को सुबह 11:08 पर बुध देव राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो जो बुध देव है वह क्या है, वह आपके पब्लिकेशंस देते हैं, पेपर्स देते हैं और आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं, तार्किक क्षमता को बढ़ाते हैं और कैसे संघर्ष में विजय प्राप्त करना है इस बात की क्षमता देते हैं, यानी कि कॉम्पिटिशन्स में आपको विजयी बनाते हैं। बुध देव जो हैं देखा जाए तो उत्तर दिशा के स्वामी हैं, यानी कि परफेक्टनेस के साथ इनको जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। किस समय पर क्या उत्तर देना है यह बुद्धि जिसके पास होती है, यानी कि बुध का आशीर्वाद जिसके पास होता है वह बड़ी ही आसानी से इसे कर लेता है। तो यह जो हम परिवर्तन देखेंगे, यह परिवर्तन का जो हमें प्रभाव मिलेगा वह 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर के मध्य में रहेगा। यानी कि कन्या राशि में विशेष करके कन्या राशि विशेष रूप से इस दौरान में एक्टिव रहेगी। यहाँ पर हमें दो तरीके के विशेष रूप से हमें योग मिलेंगे, एक शुक्र मिलेंगे साथ में और एक समय पर मंगल देव जो 5 सितंबर को आने वाले हैं वह इस राशि के साथ सहयोग करेंगे। तो इस राशि में हमको शुक्र और बुध का भी फ्लेवर मिलेगा, साथ ही साथ हमें बुध और मंगल का भी फ्लेवर मिलेगा। तो जब मंगल देव जब बुध की राशि में आ जाते हैं तो वह मंगल देव को जो काम करना होता है उनकी बुद्धि उस प्रकार से काम नहीं करती, क्योंकि मंगल देव तो बस चल दिए एकदम, जो सर जी कह दें हम वही काम कर देंगे। तो मंगल जी की इतनी बुद्धि होती है, वो तो बस सूर्य की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं और उस काम को बड़े ही तरकीब से करते हैं। लेकिन जब बुध का प्रयोग करना होता है तो मंगल देव वहां पर कहते हैं कि अब क्या करें। वहां पर मंगल देव की बुद्धि नहीं चलती है, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो केवल हथौड़े छाप रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं कि जो ऑर्डर दे दिया वही करना है। वो अपनी उस तार्किक क्षमता को नहीं लगा पाते हैं। उनकी जो क्षमता है वह शारीरिक क्षमता होती है, बौद्धिक क्षमता का यहाँ पर अभाव होता है। तो ये एक मंगल और बुध की एक विशेष कहा जाए तो यहाँ पर मंगल जो है थोड़े से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि वह बुद्धि का प्रयोग करना तो जानते ही नहीं है। मंगल और बुध को एक और रूप में प्रेजेंट होता है, वह क्या है कि मंगल जहाँ जमीन और भाई को प्रेजेंट करता है, आपकी ताकत को प्रेजेंट करता है, वही जो बुध है तो बुध के जो रिश्ते हैं वह क्या है, सारी प्रकार की बहनें, सारे प्रकार के स्त्री वर्ग से संबंध शुक्र को छोड़ करके। तो जब यह बुध देव होते हैं आपकी मौसी हो जाती हैं, आपकी बुआ हो जाती हैं, आपकी बहनें हो जाती हैं, आपकी मामियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार यह बुध का अगर रिश्तों में कहते हैं तो यह संबंध होता है।
तो यहाँ पे जब मंगल देव आते हैं तो यहाँ पर इन दोनों में कुछ बनती नहीं है। यानी कि मंगल और बुध जिस भी कुंडली में, विशेषकर जब कुंडली में होगा, तो यहाँ आप पाएंगे कि उनका आपसी यानी कि भाई के रिश्ते और बहन के रिश्ते आपस में बनते नहीं है। जब कन्या राशि में होते, यहाँ पर जो बुध है यानी कि जो बहनें हैं वो काफी एक्टिव होती हैं। यही अगर संबंध दूसरी राशि में हो या मंगल की राशि में हो तो बुध की जो प्रतीक है वह थोड़ी सी कम होगी और तब भाई का ज्यादा प्रबल हाथ रहेगा। लेकिन जब कन्या राशि में बुध और मंगल की युति होती है तो बुध ज्यादा पावरफुल होते हैं और मंगल थोड़े से कम पावरफुल होते हैं। यानी कि यहाँ पे वो बुद्धि का प्रयोग करना तो जानते ही नहीं है। तो यानी कि भाई बहन के बीच के रिश्ते को भी समझने में मंगल और बुध को समझना पड़ता है। तो इस तरीके से यह बुध का हम राशि परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे। जो देखिए, जो मेष राशि वाले जातक हैं उनका क्या है कि वह इस समय पे किसी कॉम्पिटिशन्स में विजय होकर के दिखाएंगे। उनका जो बिल्कुल कैसे कंपटीशन जीता जाता है, दुश्मनों को कैसे हराया जाता है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, उनकी जो तार्किक क्षमता है वह पूरी तरीके से निखर के आएगी और वह परिणाम देने में सक्षम होगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो खैर, तो वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो ये बुध का गोचर है, तो अगर आप काउंट करें तो 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि पंचम भाव से जाता है, आपकी इच्छाओं के भाव में जाता है। आप जो कुछ भी आप इच्छा कर रहे हैं या आप शिक्षा के संबंध में जो कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, तो इसलिए आपका यह जो समय है वह काफी सार्थक सिद्ध होगा। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर काफी शिक्षा के संबंध में आपकी जो मनोवांछित इच्छा है या संतान के संबंध में इच्छा है, आप किसी प्रकार से कोई आप स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह समय एकदम सही और बहुत ही सुंदर है। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो देखिए, अगर मिथुन राशि से देखें तो 3, 4, 5, 6 चौथे भाव से गोचर है। यानी कि आपके सुख में वृद्धि होगी, आपको माता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ सुख भी मिलेगा और आप आरामदायक नींद भी सो सकेंगे और अपनी तार्किक क्षमता पे बहुत नाज करेंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है उनके तीसरे भाव से जाएगा। तो तीसरा भाव अगर देखा जाता है तो क्या है कि आपकी मेहनत का भाव होता है। तो आप काफी प्रयास करेंगे कि मैं बुद्धि का प्रयोग करके कुछ अपने काम बना लूं, तो ये स्थिति होगी और आप काफी मेहनत करने में, अगर आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो आप इसमें सफल होंगे। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस बीच में अगर आप कुछ पब्लिकेशंस पे काम कर रहे हैं तो वह पब्लिकेशंस भी प्रकाशित होकर के काफी आपका नाम का वर्धन करेंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह जो गोचर है विशेष रूप से यह धनदायक गोचर है। आपके धन के स्थान में वृद्धि होगी, आपके कुटुंब में वृद्धि होगी। आप काफी कुछ, अगर आप किसी शेयर मार्केट से अगर आप कुछ संबंध रख रहे हैं तो यहाँ पर आपको लाभ मिलने की पूरी तरीके से बात है, क्योंकि लेकिन इसमें आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि यह द्वितीय भाव से संबंध रखती है तो आप वाणी की भी चतुरता यहाँ पर रखेंगे और आप उसमें काफी हद तक सफलता भी पाएंगे। बात करें कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए तो भाई कहने ही क्या, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। आप अपने कार्यों के द्वारा आप यह साबित करने में सफल होंगे कि यस आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल इन मी। तो ये कन्या राशि का है, क्योंकि ये जो बुध है ये तार्किक क्षमता आपके अंदर या आपके इंटेलिजेंस, आपके ज्ञान को, आपके नॉलेज को दुनिया में ला करके दिखाएंगे और आपको काफी कुछ आपको सफलता प्रदान करेंगे। तुला राशि की बात करते हैं तो इस समय पर आपके कुछ खर्चे बढ़े हुए होंगे। हो सकता है कि आपको अस्पतालों में, आपको कहा जाए तो मंदिरों में, अनाथालयों में, आश्रम्स में कुछ पैसे आपको खर्च करने पड़े।
वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले आप अपनी बौद्धिक क्षमता के स्तर पर काफी लाभ पाने में सफल होंगे। आपकी जो स्थिति है वह बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर देखिए लाभ आपको अपने मित्रों से लाभ मिलेगा, आपके बड़े भाई बहनों से लाभ की स्थिति यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। धनु राशि की बात करते हैं तो देखिए धनु राशि वालों के लिए जो यह कन्या राशि है वह उनके 10वें भाव से संबंध रखती है और यहाँ पर अगर आपकी बुध की दशा चल रही है, किसी प्रकार से बुध का अंतर चल रहा है या प्रत्यांतर चल रहा है, तो यह जो दशा है, यह जो गोचर है, यह आपको सोशल में, समाज में प्रतिष्ठित करने का काम करेगा, यानी कि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बात करते हैं मकर राशि की तो मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर उनके भाग्य भाव से जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ी गणित ज्यादा लगाएंगे, आप सोचेंगे कि कैसे अपने भाग्य का वर्णन किया जाए, क्योंकि यह जो बुध है यह गणित से भी संबंध रखता है कि आप कितनी एनालिसिस करते हैं, कितना आप विचार करते हैं और उस विचार को कैसे आप रख पाते हैं, तो यह स्थिति होगी। तो इस समय पर यह जो सहयोग है, यानी कि बुध का तार्किक शक्ति का जो सहयोग है वह आपको पूर्ण रूप से मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। बात करते हैं अगर कुंभ राशि की तो कुंभ राशि वालों के लिए यह जो गोचर है वह उनके अष्टम भाव से होकर के निकलेगा। तो अष्टम भाव में क्या है, हो सकता है कि आप किसी बात का बहुत गहराई से चिंतन करें, बड़ी एनालिसिस करें और एनालिसिस करके उसको ये जो 20-25 दिन होंगे इस दौरान में आप इस एनालिसिस का आपको लाभ मिले, यानी कि हो सकता है आप बड़ी डीप एनालिसिस इस समय कर सकते हैं और आप इसमें विजयी होंगे। बात करते हैं मीन राशि की तो मीन राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके जीवन साथी के भाव से जाता है, यानी कि सप्तम भाव से जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके जीवन साथी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत बड़ी हुई होगी, वह जो भी कुछ बात करेंगे वो काफी सोच विचार करके बात करने वाले होंगे। तो यह स्थितियां रहेंगी इस गोचर के दौरान में। तो ये जो बुध ग्रह है यह हरियाली का प्रतीक है, यह जो संतोष मिलता है यह उस हरियाली से ही मिलता है। पंछी जितने भी होते हैं वह सब इस कैटेगरी में आते हैं। विशेषकर अगर तोते की बात करते हैं तो जो हरे रंग में तोता हमें दिखता है यह पंछी बुध का ही प्रतीक है। तो अगर आपको अपनी इंटेलिजेंस को ठीक करना है तो किसी भी तरीके से प्रकृति को और पंछियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो बुध का संबंध है वह पंछियों से बहुत है, बुध का संबंध हरियाली से बहुत है, बुध का संबंध व्यापार से बहुत है, बुध का संबंध आपकी तार्किक क्षमता से है, बुध का संबंध आपकी गणित से है, बुध का संबंध आपकी एनालिसिस से है, बुध का संबंध बाजारों से है, बुध का संबंध सेवा से है। तो ये जो बुध है यह कई प्रकार से संबंध रखता है। बुध का संबंध आपकी जो स्त्री वर्ग के रिलेशन है जिसमें पत्नी को छोड़ करके, तो आपकी माता बुध में आती हैं, आपकी मौसियां, आपकी मामियां, आपकी चाचियां, आपकी बहनें, जितने भी प्रकार के कजिन्स हैं वह सब इस बुध में आते हैं। तो बुध का जो अगर इसको आपको एक्टिवेट रखना है तो आपके संबंध इन रिश्तों से मधुर होने चाहिए। आप कभी भी प्रकृति को, पंछी को और इन रिश्तों को कभी भी नुकसान ना पहुंचाए, तो आपका बुध हमेशा हमेशा एक्टिवेट रहेगा और अच्छे फल देने वाला होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एक रेमेडी है कि अगर आपको अपने बुध को सही रखना है तो आप स्त्री वर्ग से रिश्ते अच्छे बना के रखें, साथ ही साथ प्रकृति को और पंछियों को किसी भी प्रकार से नुकसान न करें। आप बुध को सुदृढ़ करने के लिए पंछियों को चारा डाल सकते हैं, उनको दाना डाल सकते हैं और हो सके तो उस दिन आप बुधवार के दिन हरे रंग का प्रयोग करें, वेजिटेरियन
फूड का यूज करें। तो ऐसे छोटे छोटे से उपाय करेंगे तो आपका जो बुध है वह बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में हो जाएगा। तो मित्रों, ये तो बात थी बुध देव के गोचर की, यानी कि 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर के मध्य में जो बुध देव कन्या राशि में रहेंगे। तो यह एक बहुत ही सुंदर समय है। इस समय का आप लाभ उठाएं और अपने बुद्ध को अपनी क्षमता के अनुसार खूब बढ़ाएं और तार्किक शक्ति का सही प्रयोग करें। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में और विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।